ओम शांति। आज है 9 अगस्त 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। प्रश्न, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? उत्तर, मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा। इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शुबाबा है जिसे सुख दुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है। बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे, जिनका कोई चित्र नहीं वह विचित्र बाप इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। आत्मा भी विचित्र है, इसलिए तुम्हारा चित्र से कोई काम नहीं। पहले पहले तुम्हें आत्म अभिमानी बनना चाहिए, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल देह अभिमान में आ जाते हो। हमेशा समझना चाहिए परमपिता परमात्मा द्वारा हम यह नॉलेज पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां अपने को आत्मा समझ बैठते व सुनते हो। उठते बैठते एक मुझ बाप को ही याद करो, श्रीमत पर चलते रहो। खाते पीते समय भी बुद्धि में बाबा को ही याद रहे। हाँ, मंजिल बड़ी भारी है, योग कोई मासी का घर नहीं है। यहाँ तो मनुष्य अनेकों को याद करते रहते हैं, लेकिन तुम्हें देह सहित देह के सब धर्म भूल एक बाप को याद करने की मेहनत करनी है। आत्मा तो निर्लेप नहीं है, परंतु मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप जरूर हूँ। क्योंकि कोई भी दुख सुख या कड़वी मीठी चीज को मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता। इन सभी लेप छेप से निर्लेप हूँ और मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने वाले हैं। बाबा से पढ़कर तुम जीवन मुक्त बनते हो। जीवन मुक्त माना शरीर में तो आएंगे, लेकिन बहुत सुख भोगेंगे। एक बाप ही तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन बाप के साथ साथ निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को भी याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, चित्र को भूल विचित्र बन। विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मरजीवा भव। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मरजीवा भव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं। यह वृत्ति रहे और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो
तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति।